हरे कृष्णा। ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है। यदि आपको लगता है कि कोई एक राशि को पकड़ के, एक ग्रह को पकड़ करके आपका भाग्य बता देगा, तो यह कदापि संभव नहीं है। शायद यह इस विषय की अवहेलना होगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शंकर। आज के कार्यक्रम में मैं ज्योतिष के एक ऐसे गूढ़ सिद्धांत पर प्रकाश डाल रहा हूं जिसका नाम है भावतः भावम, यानी भाव से भाव को देखना। यदि आप कभी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं या स्वयं कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उदाहरण के तौर पर आपसे कोई प्रश्न करता है संतान की क्या स्थिति है, तो संतान के भाव पर आपकी दृष्टि चली जाती है। कुंडली में संतान का भाव है पंचम भाव। आप देखते हैं केवल पंचम भाव। अब ध्यान दीजिए, केवल पंचम भाव से ही संतान की स्थिति का आकलन करेंगे तो वह एकाकी आकलन होगा, वह एक सिंगल स्टडी होगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से जब आप पंचम भाव को देखेंगे तो सटीक संतान का आकलन आप समझ पाएंगे। पंचम भाव का पंचम क्या होगा? पंचम का पंचम होगा नवम भाव। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी ग्रह बहुत अनुकूल है। मान लीजिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी है शनि और वह 7वें नंबर में लिखा हुआ है, यानी तुला का है, उच्च का है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि संतान की स्थिति को यह पुष्ट करता है। अब देखिए, लेकिन अब तक संतान हुआ ही नहीं। संतान की प्राप्ति में काफी विलंब हो रहा है। बार बार ज्योतिषी जी से यह पूछा जा रहा है कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके ही निर्णय पर हमने विवाह किया। अब वर और कन्या की कुंडली में ऐसी क्या समस्या आ रही है कि संतान ही नहीं हो रहा है। ऐसे में हमसे जो भूल होती है वह यह है कि हम भाव से भाव को नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? संतान प्राप्ति में विलंब क्यों हो रहा है? वह इसलिए हो रहा है कि कुंडली का जो नवम भाव है वह नीच का हो गया। यदि मान लीजिए कि कुंडली का नवम अनुकूल नहीं होगा, उसकी डिग्री कमजोर हो जाएगी, वह पापक ग्रहों से युत हो जाएगा, या नवम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, या वह नवम भाव अष्टम, छठे अथवा 12वें भाव में चला जाएगा, या वह नवम भाव नीचगत हो जाएगा, तो संतान के भाव का स्वामी भले ही पुष्ट हो, शुभ स्थिति का हो, मजबूत हो, लेकिन संतान प्राप्ति में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और तब तक संतान का सुख नहीं मिलेगा जब तक नवम भाव का उपचार नहीं किया जाएगा। आपका सारा ध्यान केंद्रित है पंचम भाव पे। आप अनुष्ठान, पूजा, जप सब कुछ बता रहे हैं पंचम भाव को केंद्र में रख करके, लेकिन समस्या है नवम भाव में। इसलिए भावात भावम का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। और भावात भावम का अध्ययन कुछ भावों में तो नितांत आवश्यक माना जाता है। ऐसे भाव जिसमें कि बहुत सारे प्रपंच और ऑप्शंस अवेलेबल हों, बहुत सारे झंझट हों, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हो मार्केट में, वहां इन विषयों को तो देखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे सामने एक कुंडली आती है, आचार्य जी मुझे व्यापार किस विषय का करना चाहिए, मेरा लड़का बिजनेस करना चाहता है, लड़के को किस चीज का व्यापार करूं। अब व्यापार की जब बात आई, मैंने देखा कि इनकी कुंडली का दशम भाव जो है वह बहुत ही स्ट्रांग है। इनका दशमेश शनि है। अब शनि से संबंधित व्यापार हमने इनको बताया। शनि से संबंधित व्यापार क्या होगा? तो शनि से संबंधित व्यापार होगा लोहे का, मशीनरी का, यांत्रिक गतिविधियों का, खनिज संपदाओं का, न्यायिक गतिविधियों का, प्रबंधन का, इत्यादि बहुत सारे व्यापार हैं।
अब हमें लग रहा है कि इनका जो दशम भाव है, दशम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है यानी कुंभ, और कुंभ का स्वामी है शनि, और शनि बड़ी अच्छी स्थिति का है। तो अब ऐसे में मुझे शनि के ही अनुसार बतला देना होगा कि शनि के अनुसार, यानी कि जो जो अभी क्षेत्र मैंने बताया, शनि के इन क्षेत्रों से संबंधित आप अपने लड़के को व्यापार करवाइए। ठीक है, लेकिन जो दशम है उस दशम का दशम देखना है। भावात भावम समझिए। अभी हमने पंचम का उदाहरण दिया था, अब मैं दशम भाव का उदाहरण दे रहा हूं। व्यापार की दृष्टि 2 भावों से की जाती है। व्यापार के अध्ययन के लिए वैसे तो व्यापार का मुख्य भाव है सप्तम भाव, लेकिन कर्म का भाव है दशम भाव। तो अब हम दशम पर आधारित फलादेश देना चाह रहे हैं। जातक की कुंडली में कुंभ का शनि है और शनि इनकी कुंडली में केंद्र में बैठा हुआ है और उच्च का है। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि शनि से संबंधित व्यापार करिए, और मेरे फलादेश को मान करके उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार शुरू किया, कुछ ट्रक खरीद लिए, कुछ हाईवा ले लिए, पोकलेन और जेसीबी इत्यादि उन्होंने खरीद करके अपना काम शुरू कर दिया। सड़क बनाने का, गड्ढा खोदने का, माल ढोने का, ये सब काम उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन धीरे 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 उनकी पूंजी घटती गई और वो कर्ज में आ गए। न केवल कर्ज में आए बल्कि कानूनी समस्याओं में भी उलझते चले गए। जब शनि बढ़िया था तो ऐसी स्थिति क्यों आई? तो दर्शकों, ऐसी स्थिति इसलिए आई क्योंकि दशम का दशम अनुकूल नहीं है। दशम का दशम क्या है? तो दशम का दशम सप्तम भाव ही होता है। जब भी कभी भावात भावों का अध्ययन करना है तो जिस भाव का भाव आपको जानना है, जैसे दशम का दशम क्या होगा, तो दशम 10वें भाव में 9 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 19, और इसमें से 12 घटा दीजिए, कितना आया? 7। तो यह हुआ दशम का दशम सप्तम। तो सप्तम भाव जो है इनकी कुंडली का खराब है। अब जब सप्तम भाव ही खराब हो जाएगा तो व्यापार तो यूं ही उलझ गया इनका। ऐसे में यदि कभी शनि से संबंधित व्यापार को बतला दिया गया तो शनि की समस्या इनकी बढ़ जाएगी। अब इनको बताया क्या जाए, या जो समस्या इनकी बढ़ी हुई है उसको रिपेयर कैसे किया जाए? तो देखिए कि सप्तम भाव की स्थिति कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्या सप्तम भाव का स्वामी 8वें घर में दुर्द्वादश योग बना रहा है? क्या सप्तम भाव का स्वामी 6वें परस्पर खड़ाष्टक 6वें और 8वें का संबंध बना रहा है? क्या सप्तम की महादशा और अंतरदशा से दशम का संबंध विपरीत हो रहा है, या सप्तमेश की डिग्री कम है? यदि सप्तम का उपचार कर दिया जाएगा तो यही शनि का व्यापार इनका चल पड़ेगा और जो समस्याएं आ रही हैं वह समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। द्वादश भाव की स्थिति को लेकर के ज्यादातर प्रश्न आते हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कमाई तो बहुत हो रही है लेकिन बचत नहीं हो रहा है। दर्शकों, आपका यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और मुझसे अधिकाधिक लोग यह प्रश्न पूछते हैं, आचार्य जी आमदनी तो बहुत होती है लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं है। खर्चे का भाव कौन सा है? खर्चे का भाव है द्वादश भाव, 12वां भाव। अब 12वां कौन होगा? 12वें का 12वां होगा 11वां भाव। 12वें का 12वां होगा 11वां भाव। कैसे? मैंने कहा था आपको कि 12वें भाव का 12वां जानना है तो 12 में 11 जोड़ दीजिए, हो गया 23। अब 23 में 12 घटा दीजिए, बचा 11, है ना? तो 11वां भाव हो गया। ये फॉर्मूला है उसका। वैसे द्वादश भाव को जानने के लिए द्वादश का 12वां कौन सा होगा, 1 घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि एकादश भाव की स्थिति क्या है। खर्च को जानना है तो आमदनी को जानना होगा। एकादश भाव की स्थिति क्या है? व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि
आमदनी तो होती है लेकिन बचता नहीं है। इसका मतलब कि एकादश भाव में कहीं न कहीं इनके कोई परेशानी है। अब एकादश भाव की स्थिति को हम नियंत्रित कर देंगे और यह समस्या इनकी हल हो जाएगी। तो दर्शकों, ज्योतिष के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। उनमें यह एक बड़ा ही विचारणीय, बड़ा ही उचित और अनुभवजन्य सिद्धांत है, भावात भावम या भावतः भावम। भाव से भाव। प्रथम भाव को देखना है तो पहले का पहला, प्रथम का प्रथम प्रथम ही हो जाएगा, लेकिन दूसरे का दूसरा क्या होगा, इस तरह से काउंट करते हुए चलेंगे। दूसरे का दूसरा, तीसरा भाव देखना है तो तीसरे से तीसरा काउंट कर लीजिए। चौथा देखना है तो चौथे से चौथा काउंट कर लीजिए। इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके फलादेश में पुष्टि आएगी और जहां भी आपको दृढ़ निश्चय का उत्तर देना हो, भावात भावम के साथ में उत्तर दीजिए। आपका फलादेश बिल्कुल सटीक होगा। आशा करता हूं आपको यह कार्यक्रम बहुत ही अनुकूल लगा होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा चल रही हो तो आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। आपकी कुंडली में व्यापार का योग क्या है, या नौकरी करना चाहते हैं, क्या है स्वरूप आपका, यदि जानना है तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका भी भाव से भाव मैं जरूर देख करके बताऊंगा। कल पुनः मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री